आजाद बिल्कुल जमहूरियत है, लोग कहते हैं सब आजाद है, सब ठीक है, सब चल रहा है, लेकिन मस्जिदें खुदवा के रमजानों में डिस्टरबेंस क्रिएट करके ईद के मौके पे डिस्टरबेंस, बकरीद के मौके पे डिस्टरबेंस, औकाफ पे हमला, ये सब करके एक और देखिए हमने मुझे आप लोगों को शायद याद हो 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था तो हमने कहा था ये एक मस्जिद का इशू नहीं है, एक मस्जिद के नाम पर पूरी की पूरी एक कम्युनिटी का सेल्फ राइट डेमोलिश किया गया था। और तब से लेके आप देखिए 92 6 दिसंबर से लेके अब तक उसी सेल्फ राइट को बतदरीज मजीद क्रश करके उसे मार्जिनलाइज कर दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजें जो तो फिर तो आप वही बात कह रहे हैं जो शहाबुद्दीन कह रहे थे कि भाई बहुत सारे लोग ये कहते हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के भी तरफ से कहा गया कि भारतीय मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और वो ये कह रहे हैं शहाबुद्दीन, मौलाना शहाबुद्दीन, कि जिनको ये लगता इसमें कोई शक नहीं। सुरक्षित नहीं भारत में, सुम्मुन बुकमुन उमियुन फहुम ला यरजऊन, अफगानिस्तान जैसे देशों में भेजना चाहिए। चले जाना सरकार को ये नूर अवतार और किताब का मायना है वहाँ भेजा जाना चाहिए कि वहाँ रह के आएंगे तो खुद यहाँ चिल्ला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा बहुत अच्छा है और हम यहाँ बहुत सरवर कायनात इखलास मौजूदात नबीउल अव्वलीन हैं, हिंदुस्तान में मुसलमानों को नबीउल आखरीन हैं और रहमतुल लिल आलमीन हैं। ये वाज़ेह है, ये पक्का है कि आखिर में अल्लाह तबारक ताला जो आखिरी संदेश है वो कुरान है, वो सभी वेद पुराण गीता ग्रंथ का संग्रह है, और ये आयत पूरी होकर के रहेगी कि जिनकी आँखों पर, कानों पर और जुबान पर कुफ्र की मोहर लग जाएगी, आँखों से मुराद है कि वो सच्चाई को देख नहीं सकेंगे, कानों से मुराद है कि वो सच को सुन नहीं सकेंगे, और जुबान से मुराद है कि वो सच बोल नहीं सकेंगे। इसलिए क़यामत की निशानी है। जो लोग निज़ाम मुस्तफ़ा को नहीं समझ सके, क्योंकि आखिरी दीन जो है वो अफजल दीन है, और इसका निज़ाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ निज़ाम है, सबसे बड़ा यूसीसी यही निज़ाम है। और जिनको ये मालूम नहीं कि औकाफ की का क्या अर्थ है, वो अब तरह तरह के बयान करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, उसमें जाएंगे, मगर जो हुकूमत मसलत अल्लाह ने कर दी है वो ऐसी हुकूमत है कि उनका अपना ही एक विषय है। क्योंकि 1925 में जो संकल्प आरएसएस ने लिया था कि वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और यही संकल्प इनका चलता आया, और जो मोदी जी कहते हैं, जो विश्व गुरु बन चुके हैं, और ये कहते हैं कि बौद्ध का महात्मा बुद्ध का मुल्क है, महात्मा गांधी का मुल्क है, मगर ये वो इस बात को नहीं मानते। संविधान बनाया जिसने उसको हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्धम शरणम गच्छामि कहना पड़ा डॉक्टर अम्बेडकर जी को, और जिस महात्मा गांधी ने एक संत के होते हुए भारत को आज़ाद कराया, वो इन्होंने 30 जनवरी 1948 को हे राम करते लिटाया। आज वक्त वो आया कि गोडसेवादी सनातनी और गांधीवादी सनातनी आपस में टकराया, और ये भेदभाव बीजेपी ने कराया, और मुसलमान को 80-20 करा करके अपनी डायरी से बाहर कराया। इसके लिए हमने भी 2013 में मोदी मिशन को ज्वाइन किया,
اور ان کو ایک الٹیمیٹم دیا کہ کیا چاہتا ہے بھارت کا مسلمان. میں نے اپنی 700 پٹیشن کے ذریعے سے گृह منتری, رکشا منتری اور پردھان منتری اور گورنر JNK ستپال ملک کو ایک جاپن دیا. اس کا گورنر ستپال ملک نے اس پر عمل کیا اور اس نے آتنکواد, اگرواد, الگاوواد پر روک لگائی اور ہماری بات جو تھی اس نے عام عوام تک پہنچائی کہ جو ایک قرآن ہی جو میں نے کہا کہ اس میں ہر سوال کا جواب ہے. المائدہ کی 36 آیت میں ہے کہ جو ملک میں فساد پیدا کرے اس کا ایک ہاتھ کاٹ کر کے, ایک پاؤں کاٹ کر کے اس سرحد میں پھینک دو. جب میں نے یہ شادر شریف میں وقف بورڈ کے بارے میں یہ مودی جی سے کیا چاہتا ہے بھارت کا مسلمان, ہمارا ایک ہی تھا کہ مسلم تنظیموں کے ادھیکش مسلمان بنائے جائیں اور غیر مقلد کو ہماری تنظیموں کا ادھیکش نہ بنایا جائے. فیض آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سنت ورسز وہابیت کو عمل میں لایا جائے. 4 یاریوں کا طریقہ اور 4 اماموں کا طریقہ, امام اعظم کا طریقہ افضل بتایا جائے اور یہی طریقہ نظام مصطفیٰ ہم جس کو کہتے تھے, جس سے انہوں نے نفرت کی, مگر مودی جی اگر مشہور ہوئے تو نظام مصطفیٰ سے ہی ہوئے. اور اسی وجہ سے ہم نے نظام مصطفیٰ میں انہوں نے جو 16 وہ بنائے قانون جس میں دھرم پریورتن, لو جہاد, 3 طلاق, متع, حلالہ, یہ تمام قانون جو ہے وہ قرآن سے تھے اور نظام مصطفیٰ سے تھے اور سب لوگوں نے ان کی عطائیت کی. مگر پہلا چناؤ 3 سال سے جیت لیا. انہی کے کارن سب مسلمانوں نے ان کو مودی جی مہان کہا اور میں نے بھی اپنی کتاب میں سروشریشٹھ دھرم کے نام پر پردھان منتری بنایا. جب 3 گاہ سے انہوں نے نہرو گاندھی خاندان اور مسلمان کو گالیاں دے کر کے جتایا تو اس وقت میں نے اپنے آپ کو ان سے جدا کرایا. اور تیسرا وہ 3 واہ سے پھر انہوں نے تیسرا چناؤ جیتا جس کا آخری واہ ہے وناش کالے وپریت بدھی, کیونکہ اب ان کا ایک ہی ادیشیہ ہے کہ تمہارا دین تمہارے لیے ہے, تم اس پہ عمل کرو, ہمارا دین ہمارے لیے, ہم اس پہ عمل کریں. بے شک اس میں کوئی شک نہیں, مگر جب مسلمان 3 حصوں میں بٹ گیا, نزدی وہابی, باطل یزیدی اور سلہ کلی رافضی, تو اس وقت یہ بات لکم دینکم ولی دین کی بات کو بھلا کر کے اپنی اپنی جماعتوں کو آگے لایا اور انہوں نے بھی اپنے سنکلپ 1925 کو دہرایا. اور آج اگر گوڈسے وادی سناتنی ہیں تو وہ گاندھی وادی سناتنی کے مقابلے میں حقیر جانا جا رہا ہے. اسی طریقے سے آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیدائی ہے, AISS جماعت سے تعلق رکھنے والا ہے, پیر طریقت ولی ہند کی جماعت سے تعلق رکھتا ہے, اس کو حقیر کیا گیا اور وقف بورڈوں میں ایسے لوگوں کو ادھیکش بنا کر کے وہاں میرا نام تنیشا ہے. جیسا وہ کہ ابھی آپ نے کہا کہ متھرا صرف سب سے بڑا بھرشٹاچار جو ہے تو وقف بورڈ میں کرایا گیا, اور جس کی وجہ سے آج یہ وقت آیا خدا اس کو روکنے کا حق نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کرشن جی مہاراج کے بارے میں ہمارے بہت سارے علماء اور خود میرا بھی یہ ماننا ہے کہ ہم ان کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہی may be a prophet.
उनको प्रोफेट का दर्जा कम से कम मैं देता हूँ और उनकी भक्त मीरा जी आप नहीं देते, मगर कुरान देता है। इसके लिए आप, महाराज को हम तो प्रोफेट अगर कोई मुसलमान अपने आप को मोदी जी को गालियां दे करके नहीं, कुरान और नबी के फरमान और संविधान से मोदी जी को ये बताना चाहे कि ये मुल्क हमारा है, हमने आज़ाद कराया है, तो 1,24,000 को, 1000 पैगंबरों को यकसा माने और एक एक पैगंबर की अतायत की गई। तो आगे आते आते हम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर आए, जो अफजल अंबिया वल मुरसलीन और खातमुन नबीन हैं, इसलिए उनकी अतायत करें और मेरे HHAQ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा चैलेंज है कि संभल के मसले पर, कि संभल किसे कहा गया और आखिरी कल की अवतार कहाँ पैदा हुआ, इस पर स्टडी करें और बहस कराएं। और नंबर 2, 3 जमातें जो अफजल जमात है, जो सूरह अल इमरान के का 104 के मुताबिक है, वो कौन सी जमात है, उस पर अमल किया जाए। लकुम दीनुकुम वलिय दीन का अर्थ ये है कि जो अल्लाह को वाहिद मानता है और रसूलुल्लाह को खातमुन नबीन मानता है, वो चाहे किसी भी कौम और किसी भी मज़हब व मिल्लत से हो, वो जन्नत का हकदार है और आदम अलैहिस्सलाम का वादा पूरा हो जाएगा और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़याम रोज़े महशर में उनकी सफ़ में उठाया जाएगा। और जो मुनकर है, गुस्ताखे रसूल है, वो जहन्नम में और शैतान के पास भेजा जाएगा। तो शफी साहब, ये जो एहसास पैदा होता है क्या मदरसों के खिलाफ जब कोई कार्रवाई हो रही होती है, या उर्दू के खिलाफ कुछ होता है, या मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप पर रोक लग जाना, ये सारी चीजें जो आपको ये एहसास कराती हैं कि आप पाबंदियों में जी रहे, आज़ाद नहीं? वही मैं कह रहा हूँ ना, यही मैं कहना चाहता हूँ। आप ट्रेनों में देखिए, ट्रेनों में किस तरह पिटाइयाँ हो रही हैं। आप देखिए किस तरह से इंदौर में क्या हुआ है। एक आदमी हाजी शहजाद उसका नाम था, उसको उसमें इन्वॉल्व किया गया। और जब मोदी जी ने ये कानून बनाए तो सबसे श्रेष्ठ धर्म के नाम पर प्रधानमंत्री इंदौर में ही अब ये क्या है जो है, पैदा कर रहे हैं, ये हमारी पैदा कर रहे हैं, गुस्सा पैदा कर रहे हैं, नफरत पैदा कर तमाम रहे हैं। कानून है, किताबों ने इनको बताया, क्योंकि जब जिस वक्त इन्होंने धर्म को का नाम हिंदू बताया और हिंदुत्व को चला करके मुसलमानों को बाहर का रास्ता दिखाया, चाहे कुंभ में हो, चाहे संभल में हो, और चाहे ये अपने 10वें विष्णु अवतार को अभी मस्जिदों के नीचे ढूंढते रहें। इसमें एक बात मैंने फिर चैलेंज से कही है कि अगर आप सबसे पहला शिवलिंग ढूंढना चाहें तो मक्का में चले जाएं, वही संभल है, और वह जाकर के कब्जा जमाएं, तो यही आसार क़यामत है। और जब वहाँ बेहुरमती की जाएगी तभी क़यामत आएगी। कुरान के अंदर कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूंगा। जमीन वालों, ठीक है। और वैसे भी कहा जाता है कि हुकूमतें जो है वो जबर के साथ नहीं चल सकती, कुफ्र के साथ तो बहरहाल चल सकती। बहरहाल आपको अगर ये प्रोग्राम और बेहतर बनाना है, इसके लिए कोई सुझाव देना चाहते हो तो आप मेल indiatvnews.com के जरिए अपनी बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। आप सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं @dhusain_rizvi के जरिए। इसी मिट्टी से पैदा हुआ, इसी मिट्टी पर सजदा करता रहा, इसी के लिए जीता मरता रहा और इसी मिट्टी में दफन होने की आस में चलता रहा। जिन्हें पाकिस्तान जाना था चले गए, हमने भारत को चुना और यही हमारा वतन है। बेशक यही हमारा वतन है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं। इसको आदम से लेकर के आखिरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हम अपने दीन को, इसमें लोगों को दीन के अर्थात है, व्यवस्था है। और आप जैसे लोग अगर इस बात को उठाते हैं, खुदा आपको ईमान दे। और मेरे हक में भी दुआ करें, मेरी दुआ कबूल हो जाए और
सब लोगों को, इनको जो सिर पर हैं उनको भी होश आ जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक गैलेक्सी अल्लाह बासमती राइस, साफ सबको स्वादिष्ट ईमान दे। खास, भारतीय गैलेक्सी संविधान, बासमती कुरान राइस, और चौड़ी नबी तुलसी की 51 जुबान क्रॉस, से बस 5 एक बूंदे दूसरे के दूध की, साथ स्वस्थ इत्तेफाक निरोगी पैदा करने 100 की, साल जिए, सरहदों की प्रीमियम हिफाजत बाथ करने की फिटिंग्स एंड हमको सैनिटरी ताकत दे। वेयर, प्राइस और हम फ्रेंडली सरप्राइज और अशोक मसाले, स्वाद जिंदगी में मस्त बना ले। अशोक मसाले इसको अखंड भारत बनाएं। और जो लोग इस्लाम के नाम पर एक इस्लाम को आतंकी और उग्रवादी बता देते हैं, उनको संविधान के मुताबिक उनके दिमागों में नेक हिदायत करें। तमसोमा ज्योतिर्गमय, आओ उस आखिरी नूर की तरफ आएं और जय बापू, जय भीम और जय संविधान का नारा लगाएं। खुदा हाफिज।